नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाए जा रहे जन चेतना अभियान की फहरिस्त में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बेगमपुर पहुंचे। दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बेगमपुर वार्ड में एक जनसभा के माध्यम से भाजपा अध्यक्ष ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर कथित तौर पर 45 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य को लेकर जमकर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह दिल्ली की जनता का पैसा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कार्य को लेकर हुए घोटाले के मामले पर राजनीति अभी थमती नजर नहीं आ रही है। भाजपा इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ पूरे आक्रामक तेवर दिखा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोल खोल अभियान के माध्यम से भाजपा जन समर्थन बटोरने के लिए अब लोगों के बीच पहुंच रही है। रविवार को भाजपा द्वारा जन चेतना अभियान के फहरिस्त में बवाना विधानसभा के अंतर्गत बेगमपुर वार्ड में सीएम केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला। बेगमपुर वार्ड में निगम पार्षद जय भगवान यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसभा में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल सरकार और उनकी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल द्वारा उनके सरकारी आवास पर 45 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य को लेकर हल्ला बोला। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव से पहले बंगला और गाड़ी सहित तमाम सुख सुविधाओं को नकारते थे, वही आज अपने सरकारी बंगले पर जनता का पैसा उस समय लगा रहे थे जब दिल्ली की जनता कोरोना से त्राहिमाम कर रही थी। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत का आह्वान किया। देखिए, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया, दिल्ली को ठगने का काम किया। इस केजरीवाल ने जितने वादे किए थे उन वादों के उलट काम किया। दिल्ली की जनता के पैसों से अपना आलीशान शीश महल बनाने का काम किया। कौन लगाता है ये अपने घर में 8-8 लाख के पर्दे? कौन लगाता है वियतनाम का मार्बल? ये दिल्ली की जनता का पैसा जो केजरीवाल ने ठगा है। और हमारा ये अभियान उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसकी शराब नीति के खिलाफ है, फ्री यूनिट के खिलाफ है, जीटीपी का जो घोटाला है उसके खिलाफ है। इसकी जितनी चोरियां हैं वो जनता को बताने का काम हम कर रहे हैं। और दिल्ली की 70 विधानसभाओं में इस तरह की सभाएं होती हैं। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पूरा देश स्वीकार करता है, पूरा विश्व स्वीकार करता है। 2024 की 7 लोकसभा भी हम जीतेंगे और 2025 अरविंद केजरीवाल के जाने का वर्ष है और दिल्ली में नई ऊर्जा और नई पार्टी के आने का वर्ष। विधानसभा में हर मंडल में और हर समिति तक ये बात पहुँचे कि 45 करोड़ रुपया केजरीवाल ने अपने आवास पर जो खर्च किया उसमें अनियमितताएं हैं। पीडब्ल्यूडी का ये रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने ये रिपोर्ट दी है कि 1 करोड़ कंसल्टेंट के हो गए, 8 लाख का पर्दा हो गया, टॉयलेट हो गए, एसी भी लगे हुए हैं, 15-15 घर में बाथरूम बन रहे हैं और 180 पेड़। अगर एक साधारण व्यक्ति और एक पेड़ की परमिशन मांगेंगे तो मिलती नहीं है परमिशन, चक्कर लगाते रहो। और उसने बिना उसके परमिशन के 180 पेड़ काट दिए और उसका कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं है। गौरतलब है कि केजरीवाल के शीश महल को लेकर भाजपा शुरू से ही सीएम केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। भाजपा इस मुद्दे पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही। विशेष तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के देखते हुए भाजपा अभी से अपनी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है और अभी से ही अपने जनाधार को जुटा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। फिलहाल भाजपा शीश महल को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर हल्ला बोल रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर जो दिल्ली के रोहिणी इलाके में शराब के ठेके के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर शराब के ठेके के खिलाफ शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिस जगह पर शराब का ठेका खोला जा रहा है उसके पास में ही छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बना हुआ है, साथ ही रिहायशी इलाके के पास में ही शराब का ठेका खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस शराब के ठेके से बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई कि जब तक शराब का ठेका बंद नहीं होता है तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोग शासन और प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यहाँ के लोग शराब के ठेके के विरोध में अनोखा रास्ता अख्तियार कर चुके हैं और अब लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दरअसल रोहिणी सेक्टर 5 में सरकार द्वारा शराब के ठेके को अनुमति दी गई, जिसके बाद यहाँ पर दुकान खोलने की तैयारी भी कर दी गई और इसी का विरोध कर रहे हैं स्थानीय निवासी। अब दुकान के सामने सड़क पर बैठ गए हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा सभी नियमों को ताक पर कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि सरकार ने यहाँ पर ठेके खोलने से पहले एक बार झांकना भी उचित नहीं समझा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इमारत में शराब की दुकान खोली जा रही है, ठीक उसके साथ में बच्चों का एक स्कूल भी है। इसके अलावा साथ में ही रिहाइश बनी हुई है और उस पर तुल रही है कि रोड के ठीक सामने चर्च, जबकि पीछे ही कुछ दूरी पर मंदिर भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस ठेके को लेकर महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। ठेके के खिलाफ विरोध पर बैठे लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ रोष भी साफ देखने को मिल रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा शराब के ठेके की अनुमति को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो सरकार से इस ठेके के खिलाफ अपनी गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट से एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, वो पूछना चाहूँगी कि शराब के ठेके कहाँ खुल सकते हैं, क्या उसके पैरामीटर्स है, कितना उसका क्या क्या उन्होंने पूरा का पूरा उसके लिए रच रखी है, एक संरचना रची होगी। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने इंटरनेट पे देखा है वहाँ पे सब जगह यही मौजूद है कि आप स्कूल के पास ठेका नहीं खोल सकते, मंदिर के पास नहीं खोल सकते, गुरुद्वारे के पास, किसी धार्मिक स्थल के पास आप ठेका नहीं खोल सकते, रिहायशी इलाकों में आप ठेका नहीं खोल सकते। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है। बिल्कुल साथ में दीवार चिपकी है, साथ में स्कूल है बच्चों का, और बिल्कुल साथ में ही परिवार पूरा रहता है। और बिल्कुल सामने ही देखेंगे, बिल्कुल 70 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे चर्च है और पीछे मंदिर है। तो यहाँ पे वो पैरामीटर तो सेट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ठेका कैसे उन्होंने परमिट कर दिया, हमें अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं जो गर्मी में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल है, अभी जैसे उन्होंने बताया कोमल जी ने, ये पीछे मंदिर भी है, चर्च भी है, स्कूल भी है। तो हम चाहते हैं कि ये बस बंद हो जाए और हमारा इतनी प्रार्थना है दिल्ली सरकार से कि इसको बंद करा दें। ज़्यादा दिक्कत हो गई है। हम घर में 3-4 औरतें ही रहती है, आदमी लोग सुबह काम पे चले जाते हैं। मेरी 5 साल की एक गुड़िया है, एक 14 साल की है, बाकी 2 गुड़ियाँ और बड़ी हैं। उनको निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम लोग तो बच्चों को सड़क के मारे यहीं से निकालते थे। बच्चों को शाम को खेलने का ही समय ये था। अगर ये दुकान खुल गई तो शाम को तो यहाँ पे भीड़ लगी रहेगी। हमारे तो बच्चे सेफ है ही नहीं घर में, हम तो कहीं आने जाने लायक ही नहीं रहे हैं। घर में 4 औरतें अकेली है, पता नहीं कैसे आती हैं लोग, इन दुकानों पे कैसे चढ़ते हैं, कैसे नहीं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये दुकान। और देखिए, ये जो सरकारें बनती हैं, चाहे कहीं किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट बनती है, हम लोग उनको चुन के भेजते हैं। वो जनता के हित के लिए काम करती हैं सरकारें। लेकिन बड़ी गजब बात ये है कि ये वाली सरकार जो दिल्ली में आई है, दूसरी बार हम लोगों ने चुन के भेजी है। हमारी ये गलती है कि हमारे घर के पास में आप शराब के ठेके खोल देंगे। मेरे यहाँ से बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ स्कूल भी है साथ में। इनको इतना भी नहीं दिमाग में आया, जिस आदमी ने ये अप्रूवल दी है यहाँ के ठेके के लिए, क्या उसके अंदर कोई भी जरा भी कोई बुद्धि नहीं थी कि पहले देख तो ले मैं कहाँ के लिए ठेके की अप्रूवल दे रहा हूँ। और अब ये जो है यहाँ इन्होंने लगा दिया, ठेका यहाँ खुल गया है। और हम यहाँ पर पिछले 10 दिन से धूप में, यहाँ पर कड़ी धूप में, हमारे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें, बुढ़ियाँ, बूढ़ी औरतें, बड़े बुजुर्ग, को सामने देखा होगा आपने, ये सारे यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं। और ये सरकार है, ये सोई हुई है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरह से ठेके ओपन करने ये कोई शोभा नहीं देता। सरकार चाहे कोई भी हो, मसला सरकार का नहीं है, मसला यहाँ पर जनता का है, पब्लिक का है। पब्लिक प्लेस में जहाँ एक तरफ स्कूल है, एक तरफ बीच में रेजिडेंस है, और सेंटर में आप ठेका खोल रहे हैं, ये किसको शोभा दे रहा है? इस तरह के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरह ठेके खोलने ये शोभा देता है सरकार। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर सभी लोग बीते करीब 10 दिनों से ठेके के विरोध में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। दिल्ली सरकार के खिलाफ बैठे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा इस ठेके की अनुमति को वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये ऐसे ही सड़क पर बैठे रहेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों की आवाज़ सरकार के कान में कब तक पहुँचती है और सरकार इन लोगों की मांग पर क्या रुख दिखाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। खबर मथुरा से है। मथुरा से हमारे संवाददाता विनोद गौतम ने मथुरा वृंदावन वार्ड 69 से नवनिर्वाचित पार्षद
घनश्याम चौधरी से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाँ नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनोद गौतम। आज हम पहुँचे हैं वृंदावन के वार्ड नंबर 69 में, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं काफ़ी अच्छे बहुमत से। आज हम उनसे बात करते हैं क्या उनके आगे की रूपरेखा रहेगी, क्या जनता के जो वादे किए हैं वो किस हद तक उनको पूरा कर पाएंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आगे क्या रणनीति है? देखो, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं माँ की भारी लाल की जय बोलता हूँ, राधे राधे। और जो विजय मेरी मिली है, मेरे वार्ड की, मेरे मोहल्ले की, मेरे बड़े बुजुर्गों की और मेरे साथियों की विजय, ये सीट एक ऐसी सीट थी जो मान लो बस बिहारी जी के आशीर्वाद से मुझको मिली है। जो आश्वासन मैंने दिया है और जो मैं अपने वादे करके आया हूँ, उन वादों का खरा उतरूँगा। उनको ही कराने के लिए सबसे पहले अपना जो दायित्व है उसको पूरा करूँगा। अच्छा, वृंदावन में 9 वार्ड थे, जिसमें से आपकी पहली ही कांग्रेस की सीट निकली है, बाकी बीजेपी के। उनको देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो बस बिहारी जी की कृपा रही है और मेरे वार्ड के एक लामबंद मेरा वार्ड रहा है। उन्होंने मुझको पूर्ण रूप से सहयोग दिया है और इन जो सहयोग दिया है उस पर मैं खरा उतरने की पूरी प्रयास करूँगा। कांग्रेस की जीत, ये मान लीजिए एक सीट मैं कैसे निकाल पाया हूँ, ये तो बिहारी जी है। अच्छा, जो जनता से वादे किए हैं वो पूरी तरह से आप नहीं, जनता के वादों को पूर्ण रूप से करूँगा, ये मैंने आश्वासन दिया है और हर तरीके से करूँगा और करने में सक्षम हूँ और ये करके दिखाऊँगा। जनता का पूरा प्यार आपके साथ? बिल्कुल, जनता का पूरा प्यार दुलार मिला है। सुबह से संध्या तक आज मुझे कम से कम 5-6 कॉल मेरे पास आ चुकी है और सबके डोर टू डोर मैं उनके दरवाजों पर धन्यवाद देने जा रहा हूँ और यही प्रयास करूँगा जो उनके वादे किए हैं, जो मैंने आश्वासन दिया उनको पूरा करूँ।